नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी की सफाई और राजधानी को बाढ़ मुक्त बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा संकल्प यमुना की पूरी तरह से सफाई करना और इसे अपनी मूल अवस्था में पुनर्जीवित करना है। सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है ताकि दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ और निर्मल यमुना देखने को मिले। प्रवेश वर्मा ने 2023 में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि हमने 2023 में दिल्ली में बाढ़ की भयावहता देखी थी, लेकिन सरकार ने इससे सबक लिया है और अब ऐसे कदम उठा रही है जिससे भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। मैं दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम दोबारा ऐसी बाढ़ नहीं आने देंगे। सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। यमुना में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने, जल शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने और अवैध निर्माणों को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में यमुना को पूरी तरह से स्वच्छ किया जाए और दिल्ली को बाढ़ मुक्त बनाया जाए। देखिए, आज हमारी सरकार का जो सबसे बड़ा संकल्प है वो है यमुना की पूरी तरीके से साफ सफाई करना और यहाँ पर दिल्ली के लोगों को इसकी सही हालत को दिखाना, इसको पवित्र करना और अपने पहले जैसे इसके रूप में लेकर आना। हम यहाँ पर यह भी देखते थे कि 2023 में हमने देखा दिल्ली में फ्लड सिचुएशन आ गई थी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुँच गया था। मगर अभी जो हमने कदम उठाए हैं, मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिल्ली में दोबारा फ्लड सिचुएशन नहीं आने देंगे। पहले जैसे गेट सारे बंद रहते थे, आईटीओ बैराज पर हमने देखा कि गेट बंद हो जाते थे, वो सारे गेटों की मरम्मत, सारी ऑयलिंग, जहाँ जहाँ पे दीवारें हमको और ऊंची करनी थी वहाँ पर हमने गेट्स को और ऊंचा किया है। मगर दोबारा फ्लड सिचुएशन दिल्ली में नहीं आएगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसी के साथ जो दिल्ली हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर कर क्लीन कर कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में आपने देखा कि यमुना की सफाई का काम भी हो गया है। अभी हम जैसे घाट पर बैठे हैं, यहाँ पे अगर 1 महीना पहले आते तो कितना गंदगी होती थी, कूड़ा होता था। साथ में इसका भी काम हो गया है। डीडीए द्वारा यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बने, ये भी काम शुरू हो गया है। सारी लैंड को ईयरमार्क हो गया, जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी हटाया जाएगा, ताकि एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यहाँ पर करें। तो हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम स्पष्ट हमको निर्देश है कि किसी भी कीमत पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं दिल्ली वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। यहाँ पे यमुना में कोई भी कूड़ा करकट ना आए, इसमें सारे दिल्ली वासियों का एक हमको सभी से अपेक्षा है, उनके सहयोग की। ये मेरी सबसे प्रार्थना भी है और ये मिशन मोड में हमको काम करना है। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पूरे पागलपन के साथ में हम इस काम को करेंगे। दिन रात अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। पिछले 10 दिन में
1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। उसके ऊपर हम आईटी की भी हेल्प ले रहे हैं, तो बड़े बड़े जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की भी हेल्प ले रहे हैं, और ये आपको जल्दी से एक्शन आपको दिखाई भी देगा। हमारा होमवर्क, हमारा एक्शन प्लान, हमारा रोड मैप ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको ज़मीन पर भी ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। पिछले 10 दिन में 1300 मैट्रिक टन यहाँ से कचरा उठा लिया गया है। अभी आपने रास्ते में भी देखा होगा कि मशीनें काम कर रही हैं, लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।